तो हमने ब्लैक बॉडी के विकिरण के बारे में क्या सीखा है और इसका स्पेक्ट्रल डेंसिटी यह है कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी विकिरण होने वाला है इस प्रकार लैम्ब्डा मैक्स टाइम्स टी एक स्थिरांक है। वास्तव में जो सच है वह यह है कि लैम्ब्डा कोई भी फीचर टाइम्स टी एक स्थिरांक है और उस फीचर को लैम्ब्डा मैक्स माना जाता है और यह 2900 माइक्रोमीटर केल्विन के रूप में प्राप्त होता है। अन्य वितरण फॉर्मूला है जिसके अनुसार यू लैम्ब्डा टी कुछ फलन निर्मित करेगा लैम्ब्डा टी ओवर लैम्ब्डा की घात 5 या यू न्यू टी बराबर न्यू क्यूब्ड के रूप में होगा। कुछ अन्य फलन शायद मैं इसे एफ कहते हैं, यह एक ही फलन नहीं है जैसा कि ऊपर दिए गए न्यू बटा टी दिया गया है। इस पॉइंट तक सब कुछ ठीक थर्मोडाइनमिकली प्राप्त हुआ है। चुनौती एफ न्यू बटा टी पर या बराबरी से उस फलन एफ लैम्ब्डा टी को खोजने की है। इसलिए वीन ने एक सरल विश्लेषण किया और उन्हें एक वितरण फॉर्मूला मिला जो उन्होंने कहा था कि मैं इसे बिना किसी प्रमाण के बताऊंगा। उन्होंने बोल्ट्जमैन के विश्लेषण नामक कुछ का उपयोग किया जिसे बोल्ट्जमैन कहते हैं कि मैं इस पर फिर से वापस आऊंगा। यदि ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें तापमान T पर ऊर्जा E है तो प्रायिकता है कि एक सिस्टम जो कई ऊर्जा ले सकता है लेकिन ऊर्जा E की घात माइनस E बटा के T के समानुपाती है। हम इसे फिर से उपयोग करेंगे। तापमान T है और के को बोल्ट्जमैन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है और यह R बटा N के बराबर है जहां R गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक और N अवोगाड्रो नंबर है जिसका मान है। तो मुख्य पॉइंट यह है कि एक प्रायिकता में सिस्टम ऊर्जा E है। यदि यह इस तापमान के तहत कई मान ले सकता है तो E की घात माइनस E बटा के T। इसलिए गैस में मॉलिक्यूल्स के लिए यदि वे स्वतंत्र रूप से गतिशील हैं तो प्रायिकता है कि एक मॉलिक्यूल v वेलोसिटी के साथ गतिशील है तो यह E की घात माइनस यह ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर ओवर के T के समानुपाती होने जा रहा है। अब वीन ने एक धारणा बनाई है कि वीन के अनुसार एक मॉलिक्यूल द्वारा एमिटेड विकिरण आवर्ती उसकी ऊर्जा के समानुपाती होती है। यह सिर्फ उत्तर पाने के लिए एक स्वेच्छाचारी धारणा है। तो प्रायिकता है कि मॉलिक्यूल आवर्ती न्यू विकिरण देता है जो E की घात माइनस स्थिरांक बीटा न्यू ओवर के T के आनुपातिक होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक तदर्थ धारणा है और इसलिए वह कहते हैं कि यू न्यू टी कुछ अल्फा होने जा रहा है। अल्फा एक स्थिरांक टाइम्स न्यू क्यूब है क्योंकि यही वह फॉर्मूला है जो थर्मोडायनामिक रूप से प्राप्त फॉर्मूला है जो E की घात माइनस बीटा न्यू बटा के T देता है या लैम्ब्डा के पदों में यू
लैम्ब्डा टी बराबर कुछ अन्य स्थिरांक अल्फा बार बटा लैम्ब्डा की घात 5 ई की घात माइनस बीटा बटा लैम्ब्डा के टी और यहाँ सी होगा। ये दो फॉर्मूला जहां अल्फा बार में कुछ अल्फा टाइम सी शामिल हो सकता है सी, फिर भी यह वह फॉर्मूला है जिसे उन्होंने प्रस्तावित किया था और आप देखते हैं कि यह उसी रूप में है। इसमें न्यू बटा टी है और लैम्ब्डा टी है। यहाँ ठीक उसी रूप में है जिसे उन्होंने प्रस्तावित किया था, लेकिन यह डेरिवेशन अधोतक है। हालांकि यहाँ दो स्थिरांक हैं, तो आइए इस फॉर्मूला पर ध्यान केंद्रित करें। दो स्थिरांक अल्फा और बीटा। हम इन स्थिरांक को कैसे निर्धारित करते हैं? इसलिए वीन का फॉर्मूला यह है कि यू न्यू टी अल्फा न्यू क्यूब्ड ई की घात माइनस बीटा न्यू बटा के टी के बराबर है। अल्फा और बीटा स्थिरांक हैं। हम कैसे निर्धारित करते हैं कि मेरे पास पहले से ही दो कांस्टेंट्स हैं? मेरे पास सिग्मा है जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और मेरे पास लैम्ब्डा मैक्स टी है जो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। इसलिए मैं यू न्यू टी डी न्यू को समाकलित कर सकता हूं जो अल्फा न्यू क्यूब्ड ई की घात माइनस बीटा न्यू बटा के टी समाकलित बटा डी न्यू के बराबर है और एक उत्तर प्राप्त करें जो टी की घात 4 के आनुपातिक है और आई डी यू न्यू टी बटा डी लैम्ब्डा बराबर 0 पर भी ज्ञात किया जा सकता है। और यह मुझे देता है कि लैम्ब्डा अधिकतम क्या है, और इन दो इक्वेशंस के माध्यम से मैं अल्फा और बीटा निर्धारित कर सकता हूं। इसलिए उसने एक फॉर्मूला दिया और वह फॉर्मूला बहुत अच्छा निकला। यदि आप इसे प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं तो वास्तविक कर्व कुछ ऐसा है जैसे लैम्ब्डा है। यह स्पेक्ट्रल डेंसिटी है और वीन वक्र ठीक ऊपर फिट किया गया, सिवाय जब आप बड़े लैम्ब्डा में जाते हैं तो यह थोड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए परिणाम वीन का वक्र बहुत बड़े मान पर जाने वाले न्यू बटा टी के लिए प्रयोगात्मक वक्र में फिट बैठता है, लेकिन लैम्ब्डा के बड़े मान के लिए वक्र को कम करके आंका जाता है और यह तब होता है जब, इसलिए वक्र बहुत अच्छा है। वीन बिल्कुल सही रास्ते पर था, सिवाय इसके कि वह कुछ भूल रहा था। उसी टाइम पर रेले जीन्स द्वारा दिया गया एक और फॉर्मूला है जिसमें कहा गया था कि यू न्यू टी 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब्ड के टी था। उन्हें यह फॉर्मूला कैसे मिला मैं आपको कुछ ही मिनटों में बताऊंगा, लेकिन आइए देखते हैं कि ये दो वक्र कैसे दिखते हैं। तो यह प्रयोगात्मक वक्र है। एक नीला रेले जीन्स शीर्ष पर है और जब आप बड़े लैम्ब्डा तक पहुंचते हैं तो मुझे यह देखने दे कि यह लैम्ब्डा है। आइए कहें कि यू लैम्ब्डा टी बहुत सही है और फिर यह विचलन करना शुरू कर देता है, लेकिन मैं इसे अतिरंजित कर रहा हूं, लेकिन यह विचलन करने लगता है और रेले जीन्स फॉर्मूला यहां खूबसूरती से मेल खाता है, लेकिन फिर यह यहां बड़ा हो जाता है। इसलिए यह केवल यहां से मेल खाता है और यह वीन का फॉर्मूला है। असली फॉर्मूला कहीं बीच में है जो हर जगह
मेल खाना चाहिए, इसे वीन के फॉर्मूला में जाना चाहिए। जब आप छोटे लैम्ब्डा में जाते हैं और यह रेली जीन्स फॉर्मूला में जमा हो जाता है, जब आप बड़े लैम्ब्डा में जाते हैं और यहीं से प्लैंक आया और क्वांटिजेशन हाइपोथेसिस वास्तव में इससे हल हो गई, और यही हम आगे करने के लिए चाहते हैं। इसलिए यह समझने के लिए कि यह कैसे होता है, आइए पहले हम यह लिखें कि हमारे हमले की रेखा क्या होगी। जैसा कि प्लैंक ने किया था, हम यह मानने जा रहे हैं कि बहुत सारे विकिरक हैं जो बहुत सारे दोलक और विकिरक देते हैं जो अंदर विकिरण होता है। इसलिए दोलक से एक कैविटी बना है जो विकिरण देता है, ताकि इस विकिरण से कैविटी भर जाए। और हम जो दिखाने जा रहे हैं वह यह है कि यू न्यू टी बराबर होने वाला है 8 पाई न्यू स्क्वायर बटा सी क्यूब्ड टाइम्स ई बार न्यू, जो दोलक की औसत ऊर्जा है। तो यह मेरे लिए क्या है कि यदि हम ई बार न्यू जानते हैं तो हम यू न्यू टी की गणना कर सकते हैं। अब इसे कई अलग अलग तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और यह इस पाठ्यक्रम के दायरे से थोड़ा आगे है, लेकिन यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको मटेरियल भेज सकता हूं और मैं इसे आपको समझा सकता हूं बाद में अलग फोरम से। लेकिन भार को दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक है प्रत्येक दोलक द्वारा विकिरण ऊर्जा ज्ञात करना और विकिरण से अवशोषित ऊर्जा के बराबर होना। आप ऐसा करते हैं और आप इस फॉर्मूला को ठीक तरह से प्राप्त करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि प्रति यूनिट आयतन पर कैविटी में उस विकिरण के मोड्स की संख्या की गणना करें और इसे ई बार से मल्टीप्लाई करें। दोनों तरीके से यही फॉर्मूला आप प्राप्त करते हैं। अब रेले जीन्स ने क्या किया था? उन्होंने कहा था ई बार न्यू क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम द्वारा के टी के बराबर होने जा रहा है, और इससे उन्हें तुरंत पता चला कि यू न्यू टी 8 पाई न्यू स्क्वायर बटा सी क्यूब्ड के टी होने जा रहा है, जिसे 8 पाई न्यू क्यूब्ड बटा सी क्यूब्ड के टी बटा न्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और आप देखते हैं कि यह फॉर्मूला न्यू क्यूब्ड न्यू बटा टी के कुछ फलन के लिए फिट है। दूसरी ओर वीन का कहना है कि यू न्यू टी फॉर्म से है कुछ अल्फा न्यू क्यूब्ड ई की घात माइनस बीटा न्यू बटा के टी। अगर मैं इसे 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब्ड ई की घात माइनस बीटा न्यू ओवर के टी के बराबर करता हूं तो यह मुझे बताता है कि ई बार न्यू भी न्यू ई की घात माइनस बीटा न्यू बटा के टी के आनुपातिक है।
और सत्य कहीं बीच में है और यहीं से क्वांटम हाइपोथेसिस आती है और यही अगले लेक्चर का विषय होगा।